हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। वहाँ पर मैंने कंप्लीट डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड को कवर किया हुआ है। आप लोग उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हुआ है तो आप ये जो मैं एमसीक्यू अभी स्टार्ट करूँगा, ये आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा रहेगा कि आपको आने वाले लेक्चर्स के वीडियो के अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आपका कोई सजेशंस है या क्वेरी है, कुछ भी है, या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो मैं एमसीक्यू करवाऊँगा इसका आपको नोट्स फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पिछले जितने भी सारे लेक्चर्स हैं मेरे, उन सब के आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज हम देखते हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट लेक्चर एमसीक्यू पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में सीबीसीएस पैटर्न्स आ गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका थ्योरी भी रहता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, कह रहा है पहला है, गुड्स लाइक एयर वाटर आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर नोन एज। तो जो गुड्स होते हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए फ्रेंड्स, कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए इसका आंसर सोचने की और बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है फ्री गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फ्री गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा देखते हैं, डिमांड इज एन, जो डिमांड है वो क्या है? तो डिमांड जो है फ्रेंड्स वो है आपका इफेक्टिव डिज़ायर। क्या है फ्रेंड्स? इफेक्टिव डिज़ायर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ। जो डिमांड है इकोनॉमिक्स में वो किस चीज़ पर है? ठीक है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ, बताइए। तो ये फ्रेंड्स होगा आपका प्राइस। जो डिमांड है वो हमेशा प्राइस पर होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ डिमांड करेंगे तो उसके लिए आपको प्राइस कोई पे करना ही पड़ेगा ना। प्राइस रहेगा तभी ना आप उसकी डिमांड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट है आपका, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर। तो जो डिमांड है फ्रेंड्स वो एक्सप्रेस की जाता है किसके रेफरेंस में, किस पर्टिकुलर रेफरेंस को लेकर? बताइए फ्रेंड्स। तो वो होगा फ्रेंड्स टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के रेफरेंस को लेकर डिमांड एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पांचवा जो है वो है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज दी। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बताइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या चीज़ रिफ़र किया जाता है जिसमें टोटल क्वांटिटी जो कमोडिटी का होता है, जो सारे हाउस होल्ड जो है
वो विलिंग करते हैं, बाय करेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्राइस और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स आंसर इसका सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका मार्केट डिमांड। क्या होगा फ्रेंड्स? मार्केट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट टू और विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कह रहा है वो क्या चीज़ है जिसमें अमाउंट ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर है वो चाहता है या चाहेगा खरीदना किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए फ्रेंड्स, सोचिए इसका आंसर और बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एक्स आंटे डिमांड। एक्स आंटे डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब आठवां पॉइंट देखते हैं क्या है। आठवां है refers to the amount of the goods that the consumers actually purchase during a specific period। ये उस रेफरेंस को बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ गुड है वो सही में परचेज किया जाएगा ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। कोई स्पेसिफिक पीरियड दिया गया होगा तो उसमें ये ज़रूर परचेज किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स। अगर आपने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का मेरा पूरा लेक्चर देखा है आपने फ्रेंड्स, पूरे वीडियोस जितने भी मैंने उस पर बनाए अगर आपने देखे हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर जानते होंगे, या फिर अगर आप पढ़ें इसके बारे में डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो है एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, अब नौवां पॉइंट हम लोग देखते हैं। नौ पॉइंट है refers to the amount for two or more goods which are used jointly or demanded together। कह रहा है ये उस डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स को रिफ़र कर रहा है जो जॉइंटली यूज होता है या फिर टुगेदर ही डिमांड किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ज्वाइंट डिमांड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ज्वाइंट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड। जो डिमांड है किसी कमोडिटी का वो क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि जो अदर कमोडिटी का डिमांड है उसके कारण हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, 11th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस इज कॉल्ड। जो डिमांड गुड्स का जो डिमांड है जिसका मल्टीपल यूजेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए फ्रेंड्स। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स एंड डिक्रीजेज विथ फॉल इन इनकम। तो ये वो गुड्स के डिमांड है जो इनकम बढ़ता है तो उसके डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज़ होता है तो उसके डिमांड में भी फॉल हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नॉर्मल गुड्स। अब 13th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स। ये वो गुड्स हैं जिनके डिमांड फॉल्स हो जाते हैं इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो इनकम है उसके बढ़ने से इनके जो डिमांड है वो कम हो जाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इन्फीरियर
गुड्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, कंपोजिट डिमांड क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में फ्रेंड्स मैंने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के लेक्चर्स में बताया हुआ है फ्रेंड्स, पढ़ाया हुआ है पूरे डिटेल में। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम 14th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द लेवल ऑफ इनकम इज नोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? जो रिलेशनशिप है डिमांड किसी कमोडिटी का और लेवल ऑफ इनकम के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इनकम डिमांड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनकम डिमांड, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15th क्वेश्चन कह रहा है आर दोज गुड्स विच satisfy the same type of demand and hence can be used in place of one another। ये वो गुड्स होते हैं जो सेम टाइप के डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं और उनके उस गुड्स के रिप्लेस करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स, कोशिश करिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 16th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। ये वो गुड्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, इन द सेंस दैट दे आर यूज्ड जॉइंटली और कंज्यूम टुगेदर। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या होगा फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिमांड नहीं होगा फ्रेंड्स, गुड्स होगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये फंक्शनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है किसके बीच में? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर सम अदर रिलेटेड कमोडिटी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्रॉस डिमांड, ठीक है, या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। क्रॉस डिमांड या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ये रिलेशनशिप को बता रहा है किसी प्रोडक्ट के डिमांड को और उसके डिटर्मिनेंट्स को। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा डिमांड फंक्शन। क्या होगा फ्रेंड्स? डिमांड फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब 19th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। कह रहा है फ्रेंड्स अदर थिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है किसी कमोडिटी की वो बढ़ रही है जब उसके प्राइस जो है घट रहे हैं और कम हो रहे हैं जब उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बताइए फ्रेंड्स। इसी को हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स, क्या कहेंगे? द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को हम लोग कहेंगे द लॉ ऑफ डिमांड। आगे बढ़े फ्रेंड्स। तो चलिए 20th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इज अ टेबल दैट शोज different quantities of a commodity that would be demanded at different prices। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करिए फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका डिमांड शेड्यूल।
ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? कह रहा है is the table which shows various quantities of a commodity that would be purchased at different prices by a household। ये वो टेबल है जो दिखाता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो परचेज किया जाएगा डिफरेंट प्राइसेस बाय अ हाउस होल्ड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल के द्वारा डिमांड किया जा रहा है किसी हाउस होल्ड के द्वारा, तो हाउस होल्ड मतलब वन सिंगल पर्सन, तो इसका हो जाएगा आंसर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या होगा फ्रेंड्स आंसर? इसका आंसर होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd is a table which shows various quantities of a commodity that all the buyers, जितने सारे कंज्यूमर्स हैं, will purchase at different prices during a given period, कोई एक पीरियड में वो खरीदेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कोशिश करिए। क्या होगा आंसर फ्रेंड्स इसका? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होगा फ्रेंड्स? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अब देखते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्या चीज़ है जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड है, बताइए फ्रेंड्स। वो क्या चीज़ है जो प्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का? वो है फ्रेंड्स आपका डिमांड कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको डिमांड कर्व के बारे में नहीं पढ़ा तो पढ़ा है तो इसका लेक्चर मैंने बनाया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में है, या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इट इज़ द कर्व showing different quantities demanded at various alternative prices during a given period। ये वो कर्व है जो दिखाता है जो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की जा रही है डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइसेस पे किसी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, बताइए 24 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका भी आंसर फ्रेंड्स होगा आपका डिमांड कर्व। क्या होगा? डिमांड कर्व। 25वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? इज द कर्व दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करिए फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे तो बता सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड तो आप ज़रूर बताएंगे। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 26 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है? इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स which all the consumers in the market are willing to buy at different prices during a specific period, स्पेसिफिक पीरियड या फिर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मार्केट डिमांड कर्व। क्या होगा? मार्केट डिमांड कर्व। 27वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम
डिमांड में कह रहा है चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो रियल इनकम है वो चेंज हो रहा है। रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के द्वारा ही ये सब हो रहा है। ठीक है। अब 28th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इज द इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये कौन सा इफेक्ट है होगा? बताइए फ्रेंड्स। 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं और 29वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड। बताइए फ्रेंड्स क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स प्राइस इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्राइस इफेक्ट। 30वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आर दोज inferior goods on which the consumer spends a large part of his income। ये वो inferior goods हैं जिन पर कंज्यूमर अपने इनकम का ज़्यादातर पैसा खर्च करता है। एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ फॉल इन देयर प्राइस। डिमांड जो है वो फॉल किए जा रहा है क्योंकि हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जो प्राइस है वो घट जा रहा है इस वजह से। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गिफन गुड्स। क्या होगा फ्रेंड्स? गिफन गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे 31 क्वेश्चन देखते हैं। द गिफन गुड्स फिनोमिना या फिनोमिनन वॉज पॉइंटेड आउट फर्स्ट टाइम बाय विच 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट। बताइए फ्रेंड्स कौन से इकोनॉमिस्ट हैं 19th सेंचुरी के, ठीक है, जिन्होंने गिफन गुड्स फिनोमिना को पॉइंट आउट किया था पहली बार? बताइए फ्रेंड्स। 31 का आंसर बताइए। 31 का इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? सर रॉबर्ट गिफन। क्या होगा फ्रेंड्स? सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और 32 क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज विच सर्व एज स्टेटस सिंबल। जो समाज में जो दिखावे के जो गुड्स हैं, प्रेस्टीज को दिखाते हैं, सोशल स्टेटस को दिखाते हैं, उन गुड्स को वो लॉ जो नहीं अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं फ्रेंड्स लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। द गुड्स विच रिप्रेजेंट्स एज स्टेटस सिंबल और इंक्रीज सोशल प्रेस्टीज or a source of display of wealth or richness, who term these goods as conspicuous consumption। किसने टर्म किया था इसको? conspicuous consumption किसने बोला था? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। किसने दिया था फ्रेंड्स? इसको दिया था वेबलिन ने। किसने दिया था? वेबलिन ने। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और 34वां क्वेश्चन देखते हैं। Consumers take price as an index of quality. In such cases, more goods may be demanded at higher prices. This is known as।
अब ये क्या बोलते हैं और क्या पूछ रहा है, एंड दिस इज नोन एज एंड नेम्ड आफ्टर, और ये क्या बोला जाता है और किसने इसको दिया था। बताइए फ्रेंड्स 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। तो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप या वेबलिन इफेक्ट। ठीक है, या फिर वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं। और इसको दिया था किसने? किसने दिया था फ्रेंड्स? गेस करिए। इसको दिया था थॉरेस्टिन वेबलिन ने। ठीक है, जिन्होंने इस फैक्ट को हाईलाइट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और 35 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, राइज हो या फॉल हो, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसके खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण, while other determinants of demand, other determinants of demand जैसे इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। गेस करिए फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। When the quantity demanded of a commodity rises due to fall in its price, other things remaining the same is called, it is called, बताइए फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसको? बताइए। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब 37वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रिफर्स टू अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इट्स प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। 37th का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन द अमाउंट परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, कोई अमाउंट परचेज की जा रही है, उस कमोडिटी का वो राइज हो जा रहा है, और फॉल्स बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चेंज इन डिमांड, इसी के कारण ये हो रहा है। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर्स बाय लार्जर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी एट द सेम प्राइस। ठीक है, सेम प्राइस पे जो है कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए फ्रेंड्स तो आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर्स बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? डिक्रीज इन डिमांड। अब 41 को देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41।
अ डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन ऑफ। बताइए फ्रेंड्स, डिमांड कर्व किस अजम्पशन पर ड्रॉ किए जाते हैं? कोशिश करिए 41 क्वेश्चन का आंसर देने का। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सेट्रस पेरिबस। क्या होगा? सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का क्या मतलब होता है? अब सेट्रस पेरिबस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट्रस पेरिबस। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं फ्रेंड्स। इफ द डिमांड फॉर गुड वाई इंक्रीजेज एज द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स राइजेस, हाउ आर द टू गुड्स रिलेटेड? बताइए फ्रेंड्स, अगर डिमांड गुड्स वाई का इंक्रीज हो रहा है और अनदर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, तो ये किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से? क्वेश्चन नंबर 42, बताइए फ्रेंड्स आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट्स। क्या होगा? सब्स्टिट्यूट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक रिमाइंडर आपको दे दूँ, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत अभी, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम, इन तीनों में से किसी भी माध्यम के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको पता ही है, आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का हेल्प रहेगा तभी जो है चैनल ग्रो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो 42 हो गया फ्रेंड्स। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, सब्स्टिट्यूट्स। अब 43 देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ द डिमांड फॉर गुड वाई इन डिक्रीजेज एज द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स राइजेज, हाउ आर द टू गुड्स रिलेटेड? अब इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, गेस करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये सब मैंने फ्रेंड्स आपको डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। लिंक मैं फ्रेंड्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ें फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल हो जाता है किसी कमोडिटी का, तो उसको, तो उस समय क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स। तो 44 का आंसर कोशिश करिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। जो आपका क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेज, अगर क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है कमोडिटी एक्स की वो डिक्रीज हो जा रही है, एज द हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेज, और हाउस होल्ड जो है उसका इनकम बढ़ जा रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ गुड इज़ एक्स? तो जो गुड एक्स है वो किस टाइप का गुड्स है? बताइए फ्रेंड्स। तो 45 का आंसर बहुत इजी है फ्रेंड्स, बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़ क्या होते हैं, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और 46 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है?
एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूशन गुड्स फॉल्स। बताइए फ्रेंड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो डिक्रीज हो जाएगी। और बी क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स फॉल्स। तो क्या होगा? तो ये होगा इसका आंसर फ्रेंड्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप कहेंगे कि इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका फ्रेंड्स देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा ग्रुप, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट